नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 6 जुलाई है और वार है मंगलवार। और जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों ज्ञान कणिका में जीना इसी का नाम है शीर्षक से एपिसोड्स की श्रृंखला चल रही है। और पिछले दिनों आपने 41वां एपिसोड सुना और निश्चित रूप से आमंत्रित मेहमान के अनुभव और ज्ञान का लाभ हम सब लोग उठा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और विशिष्ट मेहमान हमारे सामने उपस्थित है, विशिष्ट वक्ता उपस्थित हैं। अभी तक हमने वाणिज्य ने कॉमर्स के विशेषज्ञों को सुना, उसके बाद हमने साइंस के विशेषज्ञों को सुना, उसके बाद हमने आर्ट्स ने प्राकृत, संस्कृत, हिंदी इत्यादि विषयों में निष्णात, धर्म में निष्णात महानुभावों को सुना। आज एक और शाखा को हम छू रहे हैं, एक और ब्रांच को हम टच कर रहे हैं और वो ब्रांच है इंजीनियरिंग ब्रांच। ये भी आजकल की बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है और इस विषय में विशेषज्ञ हमारे सम्मानीय समाज के वरिष्ठ कहना चाहिए कि शिक्षक, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर जितेंद्र जी जैन, जो कि बीकानेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मुझे जब कुछ दिनों पहले पेपर की कटिंग मैंने देखी थी, उस समय पता लगा था कि इनको डॉक्टरेट अवार्ड हुई है और उस संबंध में विशेष रूप से उनका सम्मान किया गया था। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे सारे पोरवाल समाज के लिए, मित्रों के लिए, कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में न केवल BE हैं, MA हैं और PhD हैं। वाकई में इंजीनियरिंग की PhD एक विशेष महत्व रखती है। तो ऐसे श्री जितेंद्र जी जैन को आज हम सुनने जा रहे हैं और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने एक अच्छा व्याख्यान, अच्छा लेक्चर, अच्छी बात आज एपिसोड में रखी है। और मैं ये बताना चाहूँगा जितेंद्र जी के बारे में। डॉक्टर जितेंद्र जी जैन बहुत सुश्रावक श्री माणकचंद जी जैन साहब श्यामपुरा वालों के सुपुत्र हैं। और विशेष बात यह है कि अभी पूरा श्यामपुरा ग्राम से उनका पूरा संपर्क है। माणकचंद जी साहब श्यामपुरा में लगातार निवास करते रहते हैं, कभी सवाई माधोपुर आ जाते हैं, पर वहाँ श्यामपुरा में भी वो अपना निवास स्थान रखते हुए वहाँ पर निवास करते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र जी जो हैं वो, जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हालांकि वो जो उनका जॉब प्रोफाइल है वो है, मतलब कहना चाहिए कि उनका इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी वो जो इंस्ट्रूमेंटेशन में, और कहना चाहिए कि कंट्रोल इंजीनियरिंग में उन्होंने कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से BE किया है सन 2000 में। उसके बाद ME उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल फ्रॉम NITTR, मतलब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ से आपने 2010 में ME की है। पूरे देश में केवल 4 नेशनल इंस्टीट्यूट है इस प्रकार से, एक भोपाल में है, एक चंडीगढ़ में है, एक पूना में है और एक कोलकाता में। इस प्रकार से ये नेशनल इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रतिष्ठित संस्था से आपने ME की है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि वो BE में भी और ME में भी टॉपर रहे हैं ना, सेकंड टॉपर कहना चाहिए कि सेकंड रैंक उनकी मेरिट में आई है, तो वो मेरिटोरियस पर्सन है। और जैसा कि मैंने कहा 10 साल, मतलब 2000 में उन्होंने BE किया, 2010 में उन्होंने ME किया और 2020 में उन्होंने PhD की। उन्होंने PhD की है टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजस्थान, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना निरंतर शिक्षण अपग्रेड करते रहे। इससे सिद्ध है उनकी योग्यता
किस प्रकार से हमेशा आगे बढ़ते रहने की है। और वो अपने एजुकेशन के बाद वो 2000 से 2001 तक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में कार्य कर चुके हैं। फिर 2001 से 2007 तक यानी लगभग 6 वर्षों तक वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अलवर में काम कर चुके हैं। और उसके बाद 2007 से वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। उनके परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो है कि उनकी जो बड़ी बहन है वो वर्तमान में विभा श्री जी महाराज साहब के रूप में दीक्षित हुई है, आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब के सानिध्य में। और उनकी एक और जो चचेरी बहन है वो भी जो है कविता श्री जी महाराज साहब उनके रूप में दीक्षित हैं। और 16 फरवरी 1992 में उनकी दीक्षा हुई। जब 21 दीक्षाएँ एक साथ हुई थी बीकानेर में, तब आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब के परम पावन सानिध्य में दोनों बहनों ने दीक्षा ली थी। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, जो इसको कहते हैं ना वीर परिवार, वीर पिता या वीर ब्रदर, ये एक बात है इसमें। और इनका सबसे बढ़िया बात यह है कि श्री जितेंद्र जी का ससुराल बॉम्बे में है। श्री इंदरमल जी जैन साहब मेरे अच्छे परिचित हैं, हमारे मित्र हैं पारस जी, उनकी भतीजी उनके बहू है अनिल जी की, तो वो उनका ससुराल है। और एक और विशेषता मैं बताना चाहूँ, उनकी पत्नी वो भी बहुत वेल एजुकेटेड हैं, श्रीमती अनीता जी जैन। वो MA B.Ed हैं और एक टीचर एट किड्स स्कूल बीकानेर, मतलब किड्स स्कूल बीकानेर में वो टीचर हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे व्यक्ति भी हमारे ज्ञान कणिका के इस पैनल में जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं कि आगे भी वो इस प्रकार से हमारे से जुड़े रहें और हमारे समाज को आपके अनुभवों का लाभ बताएं। आज का जो उनका एपिसोड है वो तनाव के ऊपर है। तनाव किस प्रकार से होता है और उसको किस प्रकार से दूर करें, क्योंकि निश्चित है वो टेक्निकल और इंजीनियरिंग फैकल्टी के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको मालूम है कि बच्चों को किस प्रकार से तनाव होता है। तो उन्होंने ये विषय ले करके तनाव किस प्रकार से होता है और उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसकी बहुत ही विस्तृत और बहुत अच्छी सी व्याख्या की है। आशा है आपको इनका ये विषय बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अब सुनिए आप डॉक्टर जितेंद्र जैन बीकानेर।